कानूनों को किसानों के हित में बताया। कहा, किसानों को मिले नए विकल्प और कानूनी संरक्षण किसानों के साथ छल करने वाले ही फैला रहे हैं भ्रम। नहीं खत्म होगी मंडियां और एमएसपी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों से भ्रामक प्रचार से बचने का किया आह्वान। कहा, किसान संगठनों से बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार। देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में मिलेगा 9 अरब रुपए का पैकेज। और देश भर में आज मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पल्लवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रयागराज राजमार्ग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने नए कृषि कानूनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों में किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है। सीधी मदद दी जा रही है और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और एमएसपी को ही हटाना था तो इनको ताकत देने, इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागजों पर ही पूरा नहीं किया गया, बल्कि किसानों के बैंक खाते तक पहुंचाया गया है। वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। और इतना ही नहीं, किसान के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे, इसका प्रबंध किया। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत का निमंत्रण दे चुके हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठन आगे आए और अपनी बात रखें। सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे, ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक ताज़ा बयान में कहा कि कृषि कानून पर गलतफहमी न रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेची है और ज्यादा एमएसपी पर बेची है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जीवित है, मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है।
विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली घेराव के मद्देनजर सोनीपत और झज्जर जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उक्त आदेश ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों अथवा सरकारी सेवा कर रहे अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। वहीं बहादुरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मौजूद किसानों को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी झज्जर द्वारा चिकित्सा सेवा से लेकर खाद्य सामग्री, पेयजल व अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावी ढंग से वितरित की जा रही हैं। जिला रेड क्रॉस सचिव प्रदीप कुमार की देखरेख में किसानों को मास्क का वितरण किया जा रहा है। वहीं किसानों की स्वास्थ्य जांच के लिए शेड्यूल अनुसार चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के टीके के विकास में शामिल जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी 3 दलों के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के टीके को विकसित किए जाने के संबंध में बातचीत की है। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर है कि रेगुलेटरी अप्रूवल को कैसे और तेज किया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वदेशी वैक्सीन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ग्लोबल चेन से हम जुड़ सकें और आत्मनिर्भर अभियान को गति मिल सके। केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये राशि कोरोना के टीके के देश में शोध और विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में 5-6 जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास, प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड सुरक्षा मिशन के पहले चरण में 12 महीने के लिए 9 अरब रुपए का प्रावधान किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के कुल 10 तरह के प्रयासों में मदद दी है। रूसी टीके स्पुतनिक के अलावा 5 टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य 3 टीकों का भी जल्द ही मानवीय परीक्षण शुरू हो जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी, जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित कोविन सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन सबसे पहले हरियाणा समेत अन्य 2 राज्यों में किया जाएगा। सोमवार को केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में कोविड-19 स्थिति और वैक्सीन कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम के तहत जनसंख्या समूह की प्राथमिकता तय किए जाने को लेकर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि का 96% डाटा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया है। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टाफ का 51% डाटा भेजा जा चुका है और 1 सप्ताह में 100% डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। देश भर में आज गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस मौके पर आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब अपने आचरण में उनकी शिक्षाओं का पालन करें। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, उनकी वाणी मानवता के कल्याण का मार्ग है, जिसमें ईश्वर की अनन्य भक्ति से आध्यात्मिक उत्कर्ष और सामाजिक नैतिकता का उपदेश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मैं श्री गुरु नानक देव जी को उनके प्रकाशोत्सव पर नमन करता हूं। उनके विचार हमें समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कैथल जिले की लाभार्थी महिलाएं काफी खुश हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को ये योजना शुरू की गई थी। योजना की लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि हम पहले चूल्हे में गोबर के उपलों और लकड़ियों को जलाकर भोजन बनाती थी। इससे निकलने वाले धुएं के कारण उनकी आंखों और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था और इसमें काफी समय भी लगता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें मिली निःशुल्क रसोई गैस ने उनकी जीवन शैली को ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब वे रसोई में गैस चूल्हे पर बड़ी आसानी से भोजन तैयार कर लेती हैं। इससे उनके समय की भी बचत होती है। धुएं से होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में गरीबों के हितैषी हैं।
पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, गोसिया जलाते थे। अब प्रधानमंत्री ने ये चूल्हा दे दिया जी। चूल्हा के आशा हम बहुत खुश हो रहे हैं। चूल्हे पे बनाते थे, बस वाए धुआं दावा लगता था, ऐसे मेरी फिर भी वो थी। या बड़ी हमारी सुविधा कर दी से ना मोदी ने, बहुत अच्छी बात कर दी। हम गैस बाले और चाय बना ले, रोटी बना ले, खाना बनाते। हमारा को फ्रीओ में गैस सिलेंडर दे दिया जी, तो इसलिए बना कर बहुत अच्छी बात है जी। आगा भी करेगा, हम इसके साथ आज गरीबों की सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। पहले उपले पे हमारी आंखें खराब होती थी, और इवाना मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हो, हमारे से फ्री सिलेंडर दिए हैं और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मानते हैं। प्रधानमंत्री योजना ने गैस दी है जी, अब बहुत मौज हो रही है जी। अब सिलेंडर से बनाते हैं जी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा रेडी पटरी लगाकर कामकाज करने वाले लोगों को 10,000 का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जा रहा है। लॉकडाउन से प्रभावित हुए रोजगार को फिर से स्थापित करने में लोगों को इस ऋण से काफी सहायता मिली है। फरीदाबाद स्थित इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक अनुज सूद ने बताया कि सभी बैंकों द्वारा स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत आवेदकों को मात्र 48 घंटे में 10,000 का ऋण बहुत कम ब्याज दर पर दिया जा रहा है, जिसके लिए आवेदक को नगर निगम या नगर पालिका से वेंडर कोड रसीद जमा करवानी होती है। लॉकडाउन की वजह से जिनका काम रेडी पटरी वाले जो काम नहीं चल पा रहा था, उनका काम को बढ़ाने के लिए, बंद काम को दोबारा से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री की योजना में उनको 10,000 रुपये का एक लोन दिया जा रहा है। और इसकी फॉर्मेलिटीज़ भी कम से कम हैं, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इसके लिए सिर्फ एमसीएफ से उन्हें एक वेंडर कोड लेना पड़ता है। एक वेंडर कोड लेने के बाद वो एप्लीकेशन हमारे पास आती है और हम उनका जिस एरिया में जहाँ पर वो अपना काम चला रहे हैं उस एरिया में हम उसकी तहकीकात करके कि उनका जो काम चल रहा है उसको देख के हम 48 घंटे के अंदर उनको ये लोन मुहैया करवा देते हैं। लाभार्थियों ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे उनका रोजगार दोबारा शुरू हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। वजह से काम के लिए 10,000 का लोन का अप्लाई किए थे, लोन हमें आसानी से मिल गया। हम प्रधानमंत्री का और इंडियन बैंक शाखा प्रभारी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें कोई दिक्कत ना हुई, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो सुविधा मिल रही है 10,000 रुपये, तो वो मैं बैंक गया था तो उन्होंने मुझे आसानी से 10,000 रुपये दे दिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का, बैंक वालों का और जो इनमें सहयोग करें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चाय की दुकान थी, वो ये लॉकडाउन में घर बैठ गए तो मजबूर हो गए, इसीलिए भाई मैं अपना चाय की दुकान से भाई अपना कारोबार बच्चे पालना चाह रही हूँ। कितना लोन मिला आपको? 10,000। मेरी फास्ट फूड की रेडी थी जिसमें लॉकडाउन की वजह से उस पर बहुत असर हुआ था, कस्टमर आ नहीं रहे थे। तो अब उसके बाद लॉकडाउन के बाद मुझे पीएम स्वनिधि के बारे में पता चला, तो मुझे बैंक आया, मैं इंडियन बैंक में, तो इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट करा था जी। कम से कम समय में मुझे लोन मिल गया, तो मैं अब सही काम चल रहा है जी। पीएम स्वनिधि की योजना के अनुसार मैंने बैंक से 10,000 रुपये का लोन लिया, जिसके रेडी चल पड़ी। और जो है मैं इसके लिए बैंक को और मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। कहा, किसानों को मिले नए विकल्प और कानूनी संरक्षण किसानों के साथ छल करने वाले ही फैला रहे हैं भ्रम। नहीं खत्म होगी मंडियां और एमएसपी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों से भ्रामक प्रचार से बचने का किया आह्वान। कहा, किसान संगठनों से बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार। देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में मिलेगा 9 अरब रुपए का पैकेज। और देश भर में आज मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं।
समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।